रानू चिड़िया ने अपने खेत में टमाटर की खेती की हुई थी। रानू चिड़िया के टमाटर की फसल तैयार थी। गुड़िया बेटी, अब कुछ ही दिनों बाद हम अपने टमाटर तोड़कर मंडी ले जाएंगे और आने वाले मुनाफे से हम अपने घर को नया रंग करवाएंगे। मम्मा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे घर का नया रंग मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं। पड़ोस में ही एक कौवा और कवि रहते थे। कवि का नाम गोरी कवि था। उसे टमाटर खाने का बहुत शौक था। गोरी कवि जब चिड़िया के टमाटर के खेत के पास से गुजरती है तो लाल लाल टमाटर देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। गोरी कवि चिड़िया के खेत में जाती है और एक टमाटर तोड़कर खाने लगती है। ये टमाटर तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू पति को साथ लेकर आती हूँ और चिड़िया के लाल लाल टमाटर चुरा कर ले जाती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया कल ये लाल लाल टमाटर तोड़ ले। गोरी कवि ऐसा सोचकर अपने घर जाती है। कालू कौवा गोरी कवि का पति अपने घोंसले में लेटा खराटे ले रहा था। गोरी कवि कालू को आवाज देती है, कालू, ओए कालू, उठो। कालू डरकर उठ जाता है। क्या हुआ गौरी? कालू जी, चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर पककर तैयार हो चुके हैं। चलो हम चिड़िया के लाल लाल टमाटर चुरा कर लाते हैं। गौरी, मैं तो अभी अभी सपने में भी टमाटर ही खा रहा था। चिंता ना करो, तुम्हारा सपना सच होने ही वाला है। फिर गोरी और कालू अपने घर से टोकरी लेते हैं और चिड़िया के खेत में पहुंच जाते हैं। कवि और कौवा चिड़िया के खेत से सारे लाल लाल टमाटर तोड़ लेते हैं। गौरी, लाल लाल टमाटर तो खत्म हो गए, क्या ये हरे वाले भी तोड़ लें? ना कालू, ये टमाटर अभी कच्चे हैं, अभी ये पक ले, बाकी के टमाटर हम कल चुरा लेंगे। कवि और कौवा लाल टमाटरों से टोकरी भरकर अपने घर ले जाते हैं। दूसरे दिन रानू चिड़िया जब अपने खेत में जाती है तो उसके खेत में कोई भी लाल टमाटर ना था। सारे कच्चे टमाटर ही पौधों पर लगे हुए थे। मम्मा, ये हमारे पके हुए लाल टमाटर किसने चुरा लिए? गुड़िया बेटी, शायद कोई चोर होगा जिसने हमारे लाल टमाटर चुरा लिए। रुको, मैं कौवों से पूछ कर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। कौवो, मेरे खेत से लाल टमाटर किसी ने तोड़ लिए हैं। क्या आपने किसी पक्षी को मेरे खेत में आते जाते हुए देखा है? हाँ चिड़िया, कल शाम तोता तुम्हारे खेत के आसपास चक्कर लगा रहा था। तुम्हारे लाल टमाटर जरूर उसी ने चुराए होंगे। मैं अभी जाकर तोते से पूछती हूँ। पूछना ना, बल्कि उसे अपने खेत की तरफ आने से मना कर देना। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोता अपने घोंसले में बैठा अमरूद खा रहा था। तोते, क्या मेरे टमाटर खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो ये अमरूद खा रहे हो? चिड़िया, मैंने तो लाल टमाटर नहीं खाए। मुझे सब कौवों ने बता दिया है। तोते, याद रखना, अगर आज के बाद तुम मेरे खेत की तरफ आए तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने टमाटर नहीं चुराए, मेरा विश्वास करें। लेकिन चिड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने खेत में जाती है। वो तोता है, मुझे कौवों ने बताया है कि तोते ने हमारे टमाटर चुराए हैं। मम्मा, ऐसे देखे बिना तोते अंकल को चोर कहना ठीक नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि हमारे टमाटर उन कौवों ने ही चुराए हों। तभी गोरी कवि वहाँ आ जाती है। चिड़िया, हम वहाँ झाड़ियों में छुप कर बैठ जाती हैं और जैसे ही चोर आएगा, चोर पकड़ा जाएगा। हाँ, ये बात तो गोरी ने ठीक कही है। फिर वो सब झाड़ियों में छुपकर बैठ जाते हैं। लेकिन शाम तक कोई भी पक्षी चिड़िया के खेत में नहीं आता। गोरी, अब कोई नहीं आएगा, हमें घर जाना चाहिए। मैंने तो अभी जाकर खाना भी बनाना है। चिड़िया, तुम घर जाओ और आज सारी रात मैं तुम्हारे खेत का ध्यान रखूंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है और गोरी कवि अपने घर चली जाती है। कालू जी, मैंने चिड़िया को खूब उल्लू बनाया। वो आज रात अपने खेत की रखवाली चोर कौवों से ही करवाएगी। और हम कौवे चिड़िया के खेत से बाकी के सारे लाल लाल टमाटर चोरी कर लेंगे। कौवा और कवि खुश होते हुए बात करते हैं। आधी रात को गोरी और कालू कौवा फिर से टोकरी उठाकर चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। गोरी, आज तो हम कोई भी टमाटर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो पहले जी भरकर लाल लाल टमाटर खाऊंगी, फिर बाद में बाकी के टोकरी भरकर घर ले जाऊंगी। अपने घर की खिड़की में से गुड़िया अपने खेत में किसी को देखती है और आहिस्ता से अपनी मम्मा को जगाती है। मम्मा, उठे, लाठी उठाए, खेत में कोई है। चिड़िया तुरंत उठकर बैठ जाती है। क्या कोई खेत में है? हाँ मम्मा, जल्दी चलें। फिर मम्मा चिड़िया लाठी उठाती है और गुड़िया को साथ लेकर चुपके चुपके से
अपने टमाटरों के खेत की तरफ जाती है। कौवी और कौवा अपने ध्यान बैठे टमाटर खा रहे थे। चिड़िया पीछे से जाकर जोर की लाठी गोरी कौवी की पूंछ पर मारती है। हाय, मर गई मेरी पूंछ। किसने मारा मुझे? किसने मारा? जिसके खेत से तुमने खाए लाल टमाटर, उसी ने मारा। चिड़िया को देखकर कौवे भागने लगते हैं, लेकिन रानो चिड़िया कौवों को लाठी से मारने लगती है। दोनों कौवों की पीठ लाल हो जाती है। गुड़िया ये देखकर हंसे जा रही थी। लाल लाल टमाटर खाकर कौवों की पीठ भी लाल हो गई। कालू भाग कालू, वरना बहुत मार पड़ेगी। फिर वो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। दुष्ट कौवे आए थे मेरे खेत की रखवाली करने और खुद ही चोर निकले। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ना जाने क्यों गोरी कौवी को कबूतर पर इतना गुस्सा क्यों आता था। वो हर समय कबूतर के पीछे ही पड़ी रहती थी। गोरी कौवी अपने घर के सामने बैठी हुई थी कि दूर से कबूतर को आते हुए देखकर वो गुस्से में आ जाती है। ये गंदी आंखों वाला फिर मेरे घर के सामने से गुजरेगा। मैं भी देखती हूँ कबूतर का बच्चा आज यहाँ से कैसे गुजरता है। गोरी घर जाती है और एक डंडा उठा लाती है। जैसे ही कबूतर वहाँ से गुजरने लगता है, गोरी उसे रोक लेती है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, रुको। हाँ गोरी कौवी, क्या बात है? जल्दी बताओ। तुम्हारा काला रंग देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे घर के सामने से ना गुजरा करो। क्यों जी? ये रास्ता तुम्हारे पिताजी का है या फिर तुम्हारे आलसी पति कालू कौवे ने खरीद लिया है? तुम ऐसे नहीं समझोगे। गोरी डंडा उठाती है और 2-4 कबूतर के लगा देती है। हाय, मर गया। बचाओ, कोई मुझे इस जालिम कौवी से बचाओ। बहुत मुश्किल से कबूतर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब ये गंदी आंखों वाला सारी उम्र याद रखेगा। चिड़िया, उसने मुझे मारा, बहुत मारा। किसने? गोरी कौवी ने क्या मारा है तुम्हें कबूतर भैया? हाँ, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं बदला लूंगा उस गोरी कौवी, काली कौवी से। तुमने उसे जरूर काली काली कहकर छेड़ा होगा। नहीं, उसने कहा कि मैं उसके घर के सामने से क्यों गुजरता हूँ। बस इतनी सी बात पर उसने मुझे डंडों से मारा है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कबूतर गोरी कौवी से बदला लेना चाहता था। एक दिन वो गोरी कौवी के सामने बैठकर मीठा फल खाने लगता है, जिसे देखकर गोरी कौवी के मुंह में पानी आने लगता है। ओए गंदी आंखों वाले, इतना स्वादिष्ट फल खा रहे हो, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। कबूतर भी कम न था। वो गोरी से मार जरूर खा लेता, मगर मुकाबला पूरा करता था। शक्ल देखी है अपनी? काली कलोटी, जैसे काली चप्पल होती है। एक आंख से तो तुम मुझे कानी लगती हो। गोरी को गुस्सा आ जाता है। वो कबूतर के पीछे भागती है। कबूतर भी भागता है। कबूतर तो गोरी कौवी को अपने ट्रैप में फंसाना चाहता था। भागता हुआ कबूतर घने जंगल में चला जाता है। गोरी बहुत तेजी से उड़ती हुई कबूतर के पीछे आ रही थी। फिर कबूतर एक टूटे हुए खोखले पेड़ में घुस जाता है। गोरी भी कबूतर के पीछे ही जाती है। यही तो कबूतर चाहता था। कबूतर जल्दी से दूसरी तरफ से बाहर निकलकर खोखले पेड़ को बाहर से बंद कर देता है। अब फंसी ना काली कौवी। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे मुझसे लड़ाई करती हो। पेड़ में एक छोटा सा छेद था, जिसे गोरी कौवी देख तो सकती थी, मगर बाहर नहीं आ सकती थी। कबूतर, ओए गंदे कबूतर, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। तुम्हें बाहर निकालूं ताकि तुम बाहर आकर मुझे मारो? तुम इसी पेड़ में मरोगी। याद करो, मैं कहता था ना कि मुझसे पंगा ना लो। बाय, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। मगर वहाँ कोई भी गोरी की आवाज सुनने वाला ना था। गोरी कौवी बहुत शोर मचाती है और फिर थक हार कर बैठ जाती है। अब तो मरना होगा। वो गंदी आंखों वाला मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ गया है। जब शाम तक गोरी घर नहीं आती तो उसका पति कालू कौवा गोरी को ढूंढने घर से निकलता है। चिड़िया, सुबह से गोरी न जाने कहाँ चली गई है। तुमने देखा है उसे?
नहीं कालू भैया, मैंने कल देखा था गौरी को, शायद वो अपनी माँ के पास चली गई हो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। रात हो जाती है। कौवा थक हार कर घर चला जाता है। गोरी उस खोखले पेड़ में बैठी रो रही थी। अगर मुझे मालूम होता तो कभी उस गंदे कबूतर को ना तंग करती, वो तो मुझे जान से ही मारने वाला है। रात ऐसे ही गुजर जाती है। दूसरे दिन कबूतर सुबह सवेरे वहाँ आता है। काली काली कौवी कहाँ हो? कबूतर की आवाज सुनकर गोरी जल्दी से बाहर देखती है। कबूतर, मेरे भाई कबूतर, अब मुझे यहाँ छोड़कर ना जाना। तुम्हारी कसम, सारी रात डर डर कर गुजारी है, मैं मर जाऊंगी यहाँ। पहले बताओ, तुम मुझे अपने घर के सामने से क्यों नहीं गुजरने देती? माफ कर दो कबूतर, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम चाहो तो मेरे घर में आकर रह सकते हो। गंदी आंखों वाला कौन है? मैं हूँ गंदी आंखों वाली। मेरे कबूतर भैया की आंखें तो झील जैसी हैं, नीली नीली। अब प्लीज कबूतर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। अब फंसी ना? पहले बताओ, तुम गोरी हो या काली? काली, मैं तो बहुत काली हूँ। गंदी आंखों वाली काली कौवी हूँ मैं। अब तो निकाल दो बाहर प्लीज मेरे सुंदर भाई कबूतर। मैं फिर कभी जिंदगी भर तुमसे लड़ाई नहीं करूँगी। फिर कबूतर भी जान लेता है कि अगर अब उसे बाहर ना निकाला तो वो सच में मर जाएगी। इसलिए कबूतर खोखले पेड़ के छेद को खोलकर वहाँ से भाग जाता है। जल्दी से गोरी बाहर निकलती है। मैं बच गई। ये कबूतर का बच्चा तो मुझे मारने ही वाला था, मगर अब कभी भी मैं उसे तंग नहीं करूँगी। फिर गोरी चुपचाप अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को बेजा तंग ना करें। आपका धन्यवाद। सर्दियों की लंबी रातें थीं। ऐसी लंबी लंबी रातों में गोरी कौवी को आधी रात को भूख लग जाती। कालू उठो, मुझे भूख लगी है। तुम्हारा पेट है या कुआं? जब देखो भरता ही नहीं है। चलो कालू, कुछ खाने को लाते हैं। ऐसी रात को मेरी माँ बैठी है ना बाहर, जो मुझे कुछ खाने को दे देगी। तो फिर मैं तो जा रही हूँ। ऐसे गोरी कौवी घर से निकलती है। गोरी कौवी चिड़िया के घर के बाहर जाकर बैठ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्ली की आवाज निकालती है। मियाऊ, मियाऊ। मम्मा, बाहर बिल्ली है, उसे भूख लगी होगी। मियाऊ, मियाऊ। हाँ बेटी, आप उसे थोड़ा सा भोजन दे दें। मियाऊ, मियाऊ। गोरी ऐसे बिल्ली की आवाजें निकालकर पत्तों में छुप जाती है। बिल्ली तो नहीं है, ये बिल्ली कहाँ गई? मैं भोजन यहाँ रख देती हूँ, शायद बिल्ली मुझे देखकर डर गई होगी। गुड़िया वहाँ घर के बाहर भोजन रखकर घर चली जाती है। आ गई, भूखी बिल्ली आ गई। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी मजे मजे से वो भोजन खाकर उड़ जाती है। उसे बहुत ठंड लगी हुई थी। जब घर पहुंची तो वो कांप रही थी। वो कंबल में घुस जाती है। बड़े पेड़ के नीचे सब इकट्ठे थे। बादलों की वजह से धूप नहीं थी और मौसम दिन में भी ठंडा था। ऐसे मौसम में हमेशा घरों में रहें, ठंड से बचें और खासकर रात को कोई भी पक्षी घर से बाहर ना निकले। चिड़िया बहन, क्या रात को घर से बाहर निकलने से हम बीमार भी हो सकते हैं? क्या हमें बुखार हो जाएगा? बुखार भी हो सकता है, फ्लू भी, और अगर नमूनिया हो जाए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। कालू, चलो छोड़ो इस चिड़िया की बातों को, मुझे इसकी बातें पसंद नहीं है। गोरी बहन, मैं सच कह रही हूँ, ठंड लग जाने से नमूनिया हो जाता है, जो बहुत खतरनाक बीमारी है। गोरी कौवी कहाँ सुधरने वाली थी। वो लंबी रात अपने घर में कैसे गुजार सकती थी। वो आज फिर घर से निकलती है। वो हरियाली तोती के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं हूँ गोरी। हरियाली, दरवाजा खोलो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी देर बातें करते हैं। गोरी, इस समय मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मेरा घर ठंडा हो जाएगा और मेरा बच्चा भी बीमार हो सकता है। मोटी चुड़ैल, इसे बहुत डर लगता है ठंड से।
गोरी वहाँ से चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में सो रही थी। गोरी कव्वी को शरारत सूझती है। वो भागी भागी नदी पर जाती है। वो अपनी चोंच में पानी भरकर लाती है और बूढ़ी फाख्ता के ऊपर गिराकर पत्तों में छुप जाती है। ये कैसे हुआ? क्या हुआ? बारिश भी नहीं है, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? गोरी के हंसने की आवाज बूढ़ी फाख्ता सुन लेती है। कौन है वहाँ? पत्तों में कौन है? गोरी जल्दी से उड़ जाती है। ये तो कोई बहुत शरारती पक्षी था जिसने मेरा घोंसला ही गीला कर दिया। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। कालू उठ जाता है, मगर गोरी कव्वी अभी तक अपने घोंसले में लेटी हुई थी। ये गोरी अभी तक क्यों नहीं उठी? गोरी, गोरी उठो। कालू, कालू जी, मेरे पंखों में बहुत दर्द है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा, ठंड भी बहुत लग रही है। सारी रात घर से बाहर ठंड में भागती हो, ऐसा तो होना ही था। कालू, कालू जी, प्लीज जल्दी से जाओ और बुलबुल को बुला कर लाओ। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। गोरी कव्वी कंबल में लेटी हुई कांप रही थी और उसकी सांस तेज थी। कालू कव्वा जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल आ जाती है। इसे तो निमोनिया हो गया है, क्या ये ठंड में कहीं गई थी? ये सारी रात ठंड में फिरती है। बुलबुल, बुलबुल मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अब के बाद मैं रात को अपने घर में ही रहूंगी। निमोनिया की वैक्सीन करना होगी और तुम्हें पूरे 6 टीके लगवाना होंगे। ये सुनकर गोरी रोने लग जाती है। बुलबुल बहन, आप इसका इलाज शुरू करें। फिर बुलबुल गोरी की पीठ पर बड़ा टीका लगाती है। हाय बुलबुल, हाय, मार दिया मुझे। गोरी चीखती है। फिर ऐसे गोरी को हर रोज एक टीका लगता और 6 दिनों बाद गोरी ठीक हो जाती है।